मुझे शारदा सिन्हा बहुत अच्छी, हर जगह बिहार हो या बिहार से बाहर देश में भी आप जाएं तो शारदा सिन्हा बिहार को रिप्रेजेंट। मुझे अक्षरा सिंह पसंद है। वो क्यों? अक्षरा सिंह का जो गाना होता है वो ज़्यादातर अभी आप उनके पहले के गाने में और अब के गाने में देखेंगे तो उनके ज़्यादातर गाने होते हैं जो फीमेल को लेके होते हैं। रवि किशन का नाम पूरे विश्व में है, देश में भी नहीं कह सकते, विश्व में उन्होंने हर प्रकार के हर भाषाओं में फिल्में की हैं। उन्होंने बिहार का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। हाँ, कहे तो से सजना तोहरे सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ ऑटो वाला बहुत वल्गर सॉन्ग बजाते हैं और अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं टोकती भी हूँ, डांटती भी हूँ। इनफैक्ट अगर मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ तो ऑटो छोड़ के दूसरे ऑटो में भी चली जाती हूँ। आप ऑटो में बैठेंगे अगर भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेम फील होगा कि आपके गाना है। एक गाना भी आया था, आज जाइए पास के चल जाइए नाच के, एक गाना। नमस्कार, मैं अवनी आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। अभी हम पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर खड़े हैं और हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है जहां विभिन्न प्रकार की बोली जाती है। तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी की। हम बात करेंगे कि इन लड़कियों को भोजपुरी के कौन से सिंगर पसंद है और कौन से गाने पे ये थिरकना पसंद करती हैं। आइए बात करते हैं कुछ पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों से। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सांभवी हुआ। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कौन से भोजपुरी सिंगर पसंद है? मुझे शारदा सिन्हा बहुत अच्छी लगती हैं। वो क्यों? वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, लोगों को कनेक्ट करती है। वो नई पीढ़ी को, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, उससे कनेक्ट करती हैं। उनके गाने में एक अलग ही बात रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं छठ पर्व जब आता है बिहार में तो उनके गाने की पूरे बिहार में धूम रहती है। जिस तरह से वो गाती हैं एक लहर रहता है अलग सा। आइए कुछ और लड़कियों से बात करें। जी, आप पटना वुमेंस कॉलेज की हैं? जी। आपको कौन से सिंगर पसंद है? मुझे अक्षरा सिंह पसंद है। वो क्यों? अक्षरा सिंह का जो गाना होता है वो ज़्यादातर अभी आप उनके पहले के गाने में और अब के गाने में देखेंगे तो उनके ज़्यादातर गाने होते हैं जो फीमेल को लेके होते हैं। जैसे कि एक गाना था उनका आया था, इधर आने का नहीं, मतलब था कि लड़की, मतलब ऐसे बोला था ना कि लड़की बुलाती है, पर ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उस गाने से बताया कि लड़की बुलाती नहीं है आपको, और आप ये मत सोचिएगा कि इधर मत आए कि जब मन तब आ गए और जब मन तब, मतलब वो फीमेल को ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। और उनके गाना, और ऐसे में पहले में और अब में पहले के गाने ज़्यादा अच्छे हुए करते थे। जब शारदा सिन्हा, जैसा हमारी सामा भी बताई, उनमें पहले के गाने ज़्यादा अच्छे हुआ करते हैं। अब के गाने में ज़्यादा फुहरपन दिखता है और उनके लिरिक्स के साथ उनके डांस स्टेप में भी ज़्यादा फुहरपन दिखता है। इसलिए अब में और पहले में काफ़ी अंतर हो गया, लेकिन बहुत कुछ सुधर रहा है। जैसे कि पवन सिंह का एक अभी गाना आया था, जब ये बादल बन जाए, कोई सॉन्ग है उनका, तो वो गाना हिंदी में था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उनका एक गाना भी आया था, आज जाइए पास के चल जाइए नाच के, एक गाना, तो वो गाने में उनके मतलब कि इस तरीके से लिरिक्स है कि जैसे कि एक फीमेल को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अगर आप ऑटो में बैठेंगे, अगर भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेम फील होगा कि आपके बॉडी पार्ट को लेके उनके लिरिक्स ऐसे होते हैं। तो मतलब भोजपुरी सॉन्ग में अभी बहुत बदलाव, बहुत ज़्यादा वल्गर भी है। और कहीं ना कहीं जब हमारे सामने शारदा सिन्हा जैसे सिंगर आती है तो वहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि पूरे बिहार में, हर जगह बिहार हो या बिहार से बाहर देश में भी आप जाएं तो शारदा सिन्हा बिहार को रिप्रेजेंट करती है, अलग साउंड में रहता है। और वो बॉलीवुड मूवी में बहुत सारे गाने गा चुकी है। खासकर कोरोना के टाइम में जो उनका एक सॉन्ग आया था कि ऐसन विपत्तियाँ अइले, तो उसमें ये था कि व्रत लगाई पार, वो डायरेक्टली भगवान से बोल रही थी। और उनमें ये कोरोना को लेके उन्होंने संदेश भी दिया था, अपने गाना के माध्यम से कोरोना को लेके उन्होंने संदेश दिया था कि कोरोना से कैसे हम लोग बचे, कैसे उससे सजग रहें, ऐसा संदेश उन्होंने दिया था। और हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि अब बहुत चेंज का ज़रूरत है। चेंज आ रहा है पर अभी बहुत ज़रूरत है चेंज आने का, और वल्गरिटी जो है उसको थोड़ा हटा। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं भी आप बिहार से जाइए तो भोजपुरी के नाम से बिहार को जाना जाता है। उनके गाने जैसे लॉलीपॉप सॉन्ग हुआ, कहीं भी जाइए आपको दूसरा गाना नहीं बचेगा, आपको बस ये लॉलीपॉप गाना ही सुनने को मिलेगा और उस पे लोग हंसते हैं
क्योंकि उस टाइप का गाना है। और आपको शारदा सिन्हा का सॉन्ग नहीं मिलेगा कि जिसके लोग सुने कि हाँ बोले कि हाँ थोड़ा गर्व फील हो। लेकिन एक तरह जब लोग जो हैं भोजपुरी को जो है एक कहीं पे भी मानते हैं कि चलिए बिहार का जो है गौरव है, ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक मतलब ये नज़र से भी देखा जाता है कि भोजपुरी सॉन्ग में बहुत वल्गरिटी होती है। लेकिन जब आप शारदा सिन्हा जैसे सिंगर्स को देखते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही भोजपुरी का जो एक अलग स्टेज जाता है। शारदा सिन्हा मतलब वो तो बीती हुई कल है, लेकिन अभी गाना हर जगह नहीं बज सकता। अभी हमें न्यूज शारदा सिन्हा का गाना भक्ति गाना मैक्सिमम होता है, तो हर जगह तुम लोग नहीं चला सकते हैं, हर जगह तुम लोग नहीं चला सकते हैं शारदा सिन्हा का गाना। जैसे कि कोई पार्टी हुआ, जैसे हमारे कॉलेज में फेयरवेल कॉलेज डे हुआ था, तो उसमें हम लोग शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजा सकते थे। उनका मैक्सिमम गाना भक्ति सॉन्ग होता है या फिर कुछ भावनाओं से रिलेटेड होता है गाना, एंटरटेनमेंट सॉन्ग नहीं होता है, तो नहीं बजा सकते। और रही बात मेरे फेवरेट या फिर जाने पहचाने भोजपुरी सिंगर की, तो रवि किशन, क्योंकि मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनती नहीं हूँ और मैंने सुना भी है और मुझे याद भी है। तो रवि किशन का नाम पूरे विश्व में है, देश में भी नहीं कह सकते, विश्व में उन्होंने हर प्रकार की हर भाषाओं में फिल्में की हैं। उन्होंने बिहार का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। आपको भोजपुरी किसी गाने पे डांस करने के लिए कहा जाए, हाँ, कौन से गाने पे डांस करेंगे? मैं भोजपुरी सुनती नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि पार्टियों में भोजपुरी गाना सुन लिए तो थिरकने का मन करता है। तो लॉलीपॉप सॉन्ग ही, क्योंकि वही एक दिमाग में वही कुछ भी भोजपुरी सॉन्ग आता है तो वही दिमाग में, तो लॉलीपॉप सॉन्ग ही दिमाग में पहली बार आता है। बिहार में रह के भी मतलब अपने फैमिली के सामने भोजपुरी सॉन्ग सुनने में नहीं सुन सकते, क्योंकि हम लोग को शर्म आता है कि हमारे मम्मी पापा सुन लेंगे कि हम भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे हैं तो उनको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब हम लोग बिहारी हो के भी भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुन सकते। शुरू के भी एक वर्ड में, आजकल के गाने में भोजपुरी सॉन्ग में एक वर्ड में भी इतना मतलब कुछ गानों के वजह से आप लोग मतलब पूरा बदनाम हो जाता है, बदनाम हुआ पड़ा है। कैसे होता है, एक गंदी मछली मतलब एक बहती हुई मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती, तो वही हो रहा है भोजपुरी सॉन्ग में भी। जबकि हमारे बिहार का ये गर्व है, भोजपुरी भाषा भोजपुरी गाने गर्व है, पर फिर भी आज सुनता नहीं है कोई, और क्योंकि उसकी वल्गैरिटी है। पुराने सॉन्ग सुनते नहीं है कोई, आज की नई पीढ़ी पुराने सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए। ऐसे जिनका अभी हम लोग जिस सिंगर नहीं चाहिए, हमें वैसा लिरिक्स चाहिए। हाँ, लिरिक्स अगर अच्छे होंगे तब तो कोई भी गा देगा। आप मनोज तिवारी की बात कर लें, आप देवी की बात कर लें, आप बहुत सारे मालिनी की बात कर लें, ऐसे सब बहुत सारे महान सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। लेकिन अभी कुछ दिन में आप देख सकते हैं कि ऐसे वल्गर सॉन्ग आने लगे हैं कि वो भोजपुरी कहीं ना कहीं पीछे छूटते दिख रहा है हम लोग, और वल्गैरिटी आगे जा रहा है। थैंक यू। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि कुछ वल्गर सॉन्ग्स के वजह से पूरा भोजपुरी समाज बदनाम होने को है, लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें भोजपुरी सॉन्ग पर थिरकना बहुत पसंद है। तो आइए बात करते कुछ और लड़कियों से। सोनी जी, आप बताइए कि आपको कौन से गाने पसंद है, भोजपुरी के कौन से सिंगर पसंद है और उनके कौन से गाने आपको पसंद हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी, जो हमारे साथियों ने कहा कि भोजपुरी को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी कि हमारे बिहार की जितनी भी क्षेत्र भाषाएं हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले मैं घर में मगही नहीं बोलती थी, जबकि मैं मगही भाषी हूँ, और मुझे रोड पे अगर मेरी माँ या फिर कोई मगही में बोलता था तो मुझे शर्म आता था। लेकिन अब जो है थिएटर ज्वाइन करने की वजह से मुझे अपने खुद की रीजनल लैंग्वेज से प्यार हो गया है। और जहाँ बात करें वल्गैरिटी की, वल्गैरिटी है, लेकिन उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो बहुत सारे अच्छे गाने भी हैं। जैसे शारदा सिन्हा के ये एक गाना है, जैसे कि कहे तो से सजनी तोहरे सजनिया, नहीं कैसे, हाँ, कहे तो से सजना तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, ऐसे। और शारदा सिन्हा को इनफैक्ट हमारे बिहार की जो सीएम है लालू प्रसाद जी जो रह चुके हैं, वो उनको कोकिला का दर्जा दे चुके हैं। उनको बिहार की कोकिला कहा जाता है, की कोकिला कहा जाता है। और कल्पना पटवारी भी हैं, जिनका वो
तो वैसे नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपने गानों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और उन्होंने, जैसे कि हमारी साथियों ने कहा कि वल्गैरिटी है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ। ऑटो में अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ ऑटो वाला बहुत वल्गर सॉन्ग बजाते हैं, और अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं टोकती भी हूँ, डांटती भी हूँ। इनफैक्ट अगर मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ तो ऑटो छोड़ के दूसरे ऑटो में भी चली जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बहुत वाहियात है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बट इसे कुछ लोगों, कुछ गानों के वजह से इसे बदनाम किया गया है। तो सिर्फ भोजपुरी को उस अश्लील गानों की वजह से जज ना किया जाए। ये बहुत बहुत प्यारी भाषा है, इसमें बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारे गाना हैं। हम अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तो कभी कभी हमको लगता है ना, इसमें ज़िंदगी को जीते हैं। ऐसे फॉर्मल लाइफ में हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी जिया जाए ना तो हम लोग अपने ही लैंग्वेज में जी जाती है। हाँ, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी लड़की ऐसी हैं जो ऑटो से ट्रैवल करती हैं और भोजपुरी गानों को जब सुनती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो ऑटो तक चेंज कर लेती हैं। तो देखा आपने कि पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां कैसे गानों को चूज़ करती हैं और कैसे जज करती हैं और कौन कौन से गाने सुनना पसंद करती हैं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बिहार। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।